आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट, जिसमें मेनली हमारे पास 3 टॉपिक है, सिस ट्रांस, EZ और सिन एंड टी। कब कौन सा यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले सिस और ट्रांस। अगर किसी मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है और ग्रुप्स सिमिलर है, जैसे यहाँ देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम ग्रुप हैं, सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो, दोनों ही इस डबल बॉन्ड के अपर साइड में है। यहाँ भी सेम ग्रुप है, दोनों ही डबल बॉन्ड के लोअर साइड में है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में हो तो उसे हम लिखेंगे सिस, और अपोजिट साइड में हो तो उसे हम लिखेंगे ट्रांस। तो फर्स्ट वाला सिस हो गया। यहाँ देखिए सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, क्रॉस में है, एक ऊपर की तरफ है दूसरा नीचे की तरफ है, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने लिखा है ट्रांस। नेक्स्ट वाले में देखिए ये ग्रुप तो सेम नहीं है लेकिन हाइड्रोजन तो सेम है, और हाइड्रोजन सेम है तो दोनों सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो हम लिखेंगे ट्रांस। सिमिलरली इस वाले मॉलिक्यूल में मिथाइल मिथाइल सेम है, हाइड्रोजन और ये तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो गए एक तरह से, तो सेम ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम लिखेंगे ट्रांस। ट्रांस के बाद में नाम पूरा लिखते ही हैं, IUPAC नेम तो पूरा लिखते ही हैं, जिसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होगी, जिसमें हम लिखेंगे 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ये पूरा नाम लिखेंगे इसके बाद, ट्रांस के बाद। क्योंकि ये मिथाइल अगर यहाँ होता तो हम सिस से शुरू करते हैं, सिस फिर वही पूरा 3 मिथाइल 1 2 3 3 मिथाइल पेंट 2 इन, और सिस से स्टार्ट करते हैं नेम को। अब इस वाले मॉलिक्यूल में ऐसा भी दे सकता है एग्ज़ाम में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो में सारे टाइप के एग्जाम्पल डिस्कस हम लोग कर लें। तो यहाँ ऐसे देखना है कि यहाँ जैसे हाइड्रोजन प्रकट हो रहे हैं, आपको ऐसा सोचना है कि इसकी 4th वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से फुलफ़िल हो रही होगी, इसकी भी 4th वैलेंसी, इसकी तो दोनों ही वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफ़िल हो रही होगी। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके तो दोनों ग्रुप सेम है, एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। लेकिन ये डबल बॉन्ड शो कर सकता है क्योंकि इसके दोनों ग्रुप अलग हैं, एक ही कार्बन का एक बड़ा ग्रुप, दूसरा हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। और हम देख पा रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, इसलिए हम इसे लिखेंगे सिस। सिमिलरली रिंग वाले में भी बाहर की तरफ आपको हाइड्रोजन दिख जाने चाहिए और दोनों सेम साइड हैं, तो हम लिखेंगे सिस। और आपको इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था कि 7 मेंबर्ड रिंग तक रिंग के अंदर वाला डबल बॉन्ड कभी भी ट्रांस नहीं बना सकता, वो हमेशा सिस ही रहता है। 8 मेंबर वाला जो है वो दोनों बना सकता है। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, पहले लिखा था फिर से मैं 8 वाला बता देता हूँ कि जो 8 मेंबर वाला रिंग है उसका मैंने छोटा सा वीडियो भी बनाया था साथ में कि उस रिंग को कैसे इमेजिन करना है। तो जो 8 मेंबर वाला डबल बॉन्ड है वो हमारा ये सिस है, और 8 मेंबर रिंग जो कि ट्रांस बनेगी वो कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। एक सिंगल बॉन्ड में नीचे से ले जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे तो ये पूरा डबल बॉन्ड है। तो आपको देखना है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारा ट्रांस है। और ये वाला कौन सा था, हमारा सिस था। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट देखिए, अगर रिंग के साथ में आपको मॉलिक्यूल दे दे, तो रिंग दे दे और उसके साथ में ग्रुप लगे हुए हों, तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों कार्बन के ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, इसके भी ये दोनों ग्रुप अलग हैं। हाँ सर आ जाओ। ये दोनों सेम हैं, दोनों ग्रुप सेम है और सेम साइड है। आपको मैंने बताया था, जैसे ये आपकी टेबल है तो इस टेबल पर ये दोनों हाइड्रोजन स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, ऊपर की तरफ हैं, ये नीचे की तरफ हैं, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो दोनों ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस। सिमिलरली इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ C2H5 है और यहाँ CH3 है,
तो यहाँ वो चीज़ देखनी है जो नहीं दिख रही है। हाइड्रोजन हमें नहीं दिख रहे, हाइड्रोजन हमको चेक करने हैं। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ होंगे ही होंगे, क्योंकि इस कार्बन की 3 वैलेंसी है तो चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से ही फुलफिल हुई होगी। दोनों ग्रुप सेम हैं, सेम ग्रुप सेम साइड, क्या कहोगे? सिस। सिमिलरली वेज डैश में भी हम देख सकते हैं, ये वेज है और ये डैश हैं, दोनों ग्रुप सेम साइड है। वेज का मतलब अबव द प्लेन, डैश का मतलब बिलो द प्लेन, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों ही वेज होते तो सिस बोलते, लेकिन ये दोनों अपोजिट है तो हम सिस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ट्रांस। इसी तरह से इन तीनों में भी आप देख सकते हैं ये दोनों सेम ग्रुप हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, सीधा सीधा कह दो ट्रांस। और यहाँ जो हाइड्रोजन नहीं बनाए गए हैं वो सेम साइड हैं, सिस कह दो। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ हाइड्रोजन बना दो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक आपका डैश पे है एक वेज पे है, तो आप कह सकते हो ये क्या है? ट्रांस। इसी तरह से ये दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जो डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकता क्योंकि उसके दोनों हाइड्रोजन सेम है। सेकेंड वाला जो डबल बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल दे सकता है, थर्ड वाला भी दे सकता है, फोर्थ वाला भी ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। लास्ट और फर्स्ट ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं। और लकीली तीनों में ही दोनों ग्रुप सेम साइड हैं, इसके लिए दोनों सेम साइड हैं, इसके लिए दोनों सेम साइड हैं, तो ये भी सिस, ये भी सिस और ये भी सिस। क्लियर है? अगले वाले में फर्स्ट वाला तो नहीं कर सकता क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप्स हैं। सेकेंड वाले में इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रांस कह दो। इसमें दोनों सेम साइड है, सिस कह दो। इसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, ट्रांस कह दो। और ये वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अच्छा, इसका क्रॉस मैंने पहले ही लगा दिया था नीचे की तरफ में, तो इसका भी नीचे की तरफ में लगा देता हूँ कि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन, क्या कहोगे? ट्रांस। इस डबल बॉन्ड की बात हो रही है, इस डबल बॉन्ड को कहेंगे सिस, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप सेम साइड हैं। और इस रिंग की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा इन हाइड्रोजन की वजह से। तो रिंग वाला बहुत बार रह जाता है हमसे, हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान रहे इस पूरे मॉलिक्यूल में 1, 2 and 3 sides are there which can show geometrical isomerism, और तीनों का कॉन्फ़िगरेशन हमने सिस ट्रांस के बेसिस पे लिख दिया है। अब सिस ट्रांस में एक कमी ये है कि सिमिलर ग्रुप देखना होता है। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड होता है तो सिस होता है, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो ट्रांस होता है। अगर ग्रुप ही सिमिलर ना हो तो क्या करना है, उसके लिए नया कॉन्सेप्ट है EZ वाला। उससे पहले ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। ये जो डबल बॉन्ड है ये तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकते क्योंकि ये सिस ही रहेंगे, कहने को ये सिस ही रहेंगे, ट्रांस कभी बनता ही नहीं है इनका, तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते। लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले तो आप कह सकते हो कि हाँ ये सिस में है, ट्रांस इसका बनता नहीं है। ये भी सिस है, ये भी सिस है, ट्रांस 7 मेंबर्ड रिंग तक नहीं बनता, ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये दोनों की, इस डबल बॉन्ड की और इस डबल बॉन्ड की। ये डबल बॉन्ड का तो सिस ट्रांस एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखिए, इस डबल बॉन्ड के लिए ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसे हम कहेंगे ये डबल बॉन्ड सिस है। और इधर ये डबल बॉन्ड ट्रांस है। ट्रांस कैसे हैं? ये और ये सिमिलैरिटीज़ जो आपको दिख रही है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड ट्रांस आइसोमर है। और ये वाला डबल बॉन्ड मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल सिस आइसोमर है। और ये दोनों ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर सकते, इनका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है। 8 मेंबर रिंग होती तो एग्जिस्ट कर जाता। नेक्स्ट है EZ कॉन्फ़िगरेशन।
पिछले वीडियो में हमने जो सीखा था CIP रूल, वो आज यूज़ करने की बारी आ गई। तो EZ कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? EZ जो है वो प्रायोरिटी असाइन करने के बाद हम लोग आराम से सीख सकते हैं। मतलब कि जैसे हम कहें कि अगर हायर प्रायोरिटी, पहले तो प्रायोरिटी लिखते हैं, चलो प्रायोरिटी क्या है, ये कार्बन है, इसकी और इसकी प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो इन दोनों में ज़्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2। इसी तरह F और Cl में Cl की प्रायोरिटी 1 और फ्लोरीन की प्रायोरिटी क्या होगी, 2। क्यों? एटॉमिक नंबर कम ज़्यादा है ना, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसको 1 प्रायोरिटी दे दी। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इन दोनों में चेक करना है, पहले इन दोनों में चेक किया फिर इन दोनों में चेक किया, तो क्लोरीन की प्रायोरिटी 1। अगर हायर प्रायोरिटी वाले, या यूँ कहूँ कि सेम प्रायोरिटी सेम साइड, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, या हायर प्रायोरिटी वाले हम चेक करेंगे, हायर प्रायोरिटी वाले अगर सेम साइड हैं, सेम साइड या फिर अपोजिट होंगे, ठीक है, या तो सेम होंगे या फिर अपोजिट होंगे। अगर सेम साइड हुए तो हम लिखेंगे जेड। जेड का मतलब होता है जुसामेन, जुसामेन का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, हम जिएंगे साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ। अपोजिट साइड ई, ई की फुल फॉर्म होती है एंटगेगेन, एंटगेगेन, और इसका मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। ये दोनों जर्मन वर्ड्स हैं, जर्मन वर्ड्स हैं, ठीक है। शायद पिछले वीडियो में मैं फ्रेंच की बात कर रहा था, कुछ शायद फ्रेंच मुझे याद है, फ्रांस की कुछ बात करी थी, आज जर्मन की बात करते हैं। तो ये जर्मन मेड है, जर्मन मेड राइफल्स बहुत फेमस हुआ करती थी, ठीक है। तो जेड कब यूज़ करेंगे, जब साथ साथ हो, जेड जुसामेन, जुसामेन साथ साथ, प्रायोरिटी सेम साइड हैं, दोनों हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड हैं, तो इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन हम कहेंगे जेड। सिमिलरली इधर हम प्रायोरिटी असाइन करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उस पर हुआ है खतरा। OH का एटॉमिक नंबर है 8, उसको लगाएंगे नंबर 2। इसी तरह कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, तो नाइट्रोजन को प्रायोरिटी मिल जाएगी। ये भी सेम प्रायोरिटी ग्रुप, सेम साइड है, इसको भी हम कह सकते हैं, ये भी कौन है, जेड है, जेड, ठीक है, जेड मीन्स जुसामेन। सिमिलरली यहाँ भी आपको सिमिलर ग्रुप्स देखने को नहीं मिल रहे, सारे ग्रुप अलग अलग हैं, तो हम क्या करें, प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। प्रायोरिटी मिथाइल को मिलेगी कार्बन एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी सेकंड प्रायोरिटी। इसी तरह यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिलेगी, और यहाँ देखिए हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट है तो हम लिखेंगे ई, ई है ना, सिस ट्रांस ई जेड, सिस में सेम साइड होता है और यहाँ ई में अपोजिट साइड होता है, ध्यान रहे, जेड में साथ साथ होते हैं, जुसामेन जेड में साथ साथ। प्रायोरिटी असाइन करने की बात आ रही है, ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इसमें अगले कौन है, सारे हाइड्रोजन हैं, और इसमें अगला कौन है, फिर से मिथाइल, क्योंकि एक अगर मैं CH2 मान लूँ तो दूसरा मिथाइल, तो हायर प्रायोरिटी नीचे वाले को मिल जाएगी, क्योंकि उसमें नेक्स्ट एटम जो है वो कार्बन है। मूव टुवार्ड्स नेक्स्ट एटम, जो हमने CIP रूल वाले वीडियो में सीखा था, वो यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखेंगे ध्यान से, इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे, उसमें बताया था एक ही कार्बन 3 बार CH से अटैच है, और CH भी 3 बार कार्बन से अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड को 3-3 बार काउंट करेंगे। तो हम देखेंगे कि इस बीच, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, इस कार्बन के लिए 1 2 3 कार्बन है, और अगला जो था, अरे यार वापस देख लो, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे 3 बार लिखना है, ये कार्बन CH से 3 बार अटैच है, ये लो 1 2 3, और ये CH भी इस कार्बन से 3 बार अटैच है, ये लो 3, 2 बार तो ये मैंने लिख दिया, और तीसरा ये CH भी 3 बार है इस कार्बन से अटैच, और इस CH से 3 बार
कार्बन अटैच हैं, दोनों तरफ से देख रहे हैं, एक बार इधर से देख रहे हैं, एक बार इधर से देख रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो है वो कार्बन है, उसके वापस 3 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ भी यही है, एक कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। अब इन दोनों में प्रायोरिटी देखिए, तो मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम की बात करें, पहला एटम दोनों में सेम, दूसरा एटम दोनों में सेम, तीसरा एटम, इसके लिए 3 एटम है ना, इसके लिए ये पहला सेम है क्योंकि ये भी 3 कार्बन से अटैच है और ये भी 3 कार्बन से। ये दूसरा एटम 1 कार्बन 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा एटम 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मैं लिख रहा हूँ HHH और इधर क्या लिखूंगा CCH, इसको मिलेगी प्रायोरिटी, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड देंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम कह देंगे ये E है, साथ साथ नहीं है, ये E है, अपोजिट है, एंटगेगन, एंटी है, एक दूसरे के उल्टे। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग असाइन कर सकते हैं क्लोरीन नंबर 1, फ्लोरीन नंबर 2। इसी तरह CH3 और Br में Br को प्रायोरिटी मिलेगी, मिथाइल को नंबर 2। अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर एक नीचे, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऊपर है, इधर ये नीचे है, तो ये उल्टा है, अपोजिट है, E है ये। सिमिलरली यहाँ भी Br को 1, क्लोरीन को 2, यहाँ फ्लोरीन को 1, कार्बन को 2। फ्लोरीन को 1 क्यों मिला? क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, किसको मिलेगा? फ्लोरीन को। यहाँ देखिए क्या कहोगे, हायर प्रायोरिटी वाला वेज डैश पे है और इधर वेज पे है। अरे भैया ये भी E आ गया, E है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन कैसे देखनी है इसमें, वेज डैश वाले में डायरेक्शन कैसे देखनी है, ये बिलो द प्लेन, ये अबोव द प्लेन। फर्स्ट प्रायोरिटी एक बिलो द प्लेन और एक अबोव द प्लेन, अपोजिट है, एंटगेगन, एंटी है, उल्टा है, E लिखेंगे। अब बात आती है इन दोनों ग्रुप्स की। इन दोनों ग्रुप में, अच्छा मैंने सिस्ट्रांस ये बीच में कहाँ से आ गए, और भी है क्या? ओहो बहुत सारे कर रखे हैं मैंने, तो मेरे को तो याद ही नहीं रहा। बाहर बारिश भी हो रही है। ओके, इन दोनों की बात बाद में कर लेंगे वैसे हम लोग, तो इसको हटा ही दूंगा मैं, ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए इन दोनों को देखिए ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड है ये तो ज्योमेट्रिकल दे नहीं सकता। इन दोनों में देखें तो यहाँ कार्बन है और यहाँ Br है, प्रायोरिटी असाइन करें तो इसको 1 मिलेगी, इसको 2 मिलेगी। और ऊपर और नीचे में देखें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 है, तो मतलब ये 2 बार CH2 से अटैच है, 1 बार H से। ये वाला कार्बन, दोनों को मैं लिख देता हूँ। ऊपर वाला जो डबल बॉन्ड है ना उसको मैं लिख रहा हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2, ऐसा है ये H। नीचे जो है वो है CH2 CH3। तो इसके सेकंड एटम देखें तो ये अटैच हैं 2 बार हाइड्रोजन से और 1 बार कार्बन से। दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और 1 कार्बन, 2 बार हाइड्रोजन से 1 बार कार्बन से। जबकि इसको पूछें तो ये 1 बार हाइड्रोजन से और 2 बार कार्बन से अटैच है, तो CCH, इसको मिलेगी प्रायोरिटी, इसको 1 और इसको 2। ये भी भाई साहब E आ गया। सिमिलरली थोड़ा टफ बनाने की कोशिशें हैं पर बना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में ये मिथाइल है, इसको तो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, फर्स्ट कैसे लिख दिया, और इसको मिलेगी फर्स्ट। ऊपर कार्बन ज़्यादा है, नीचे तो सिर्फ हाइड्रोजन ही तो लगे हैं। इस पर कौन कौन लगे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस पर कार्बन, 2 बार कार्बन, फिर इधर भी कार्बन, 3 बार कार्बन। सिमिलरली यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन 1 कार्बन, जबकि इससे पूछो तो 2 हाइड्रोजन और 1 ही कार्बन, तो ऊपर तो 2 कार्बन है। अगर मैं नेक्स्ट एटम लिखूं, ध्यान से सुनना, इसका नेक्स्ट एटम कौन कौन है, एक तो हाइड्रोजन है, ये रहा, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ठीक है, तो 2 कार्बन है। फर्स्ट एटम ये, सेकेंड एटम HCC जो मैंने लिख दी है। सिमिलरली ये फर्स्ट एटम, इसके 2 हाइड्रोजन हैं और तीसरा मिथाइल है, तो नीचे क्या लिखूंगा, 2H और C। ऊपर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। जीवन में भी ऊपर वाले को ही प्रायोरिटी देनी है हमेशा। ऊपर वाला हमारे परिवार में माता पिता, हमारे बुजुर्ग, या फिर ऊपर वाला है जो भी आप मानते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिमिलर हायर प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप हैं सेम साइड हैं, डबल बॉन्ड के सेम साइड हैं, तो हम कहेंगे
साथ साथ हैं जुसामिन जेड कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली यहाँ तो दोनों मैंने H लगा दिए। H लगाने की बजाय अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ, ऊपर वाला F कर देता हूँ, ठीक है, ये F है मान लो, तो फ्लोरीन को नंबर 1, मिथाइल को नंबर 2, हाइड्रोजन को नंबर 2, क्लोरीन को नंबर 1। हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप एक तो अबव है और एक बिलो है, अपोजिट डायरेक्शन में है, E लिखेंगे। सिमिलरली इस डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, ये रिंग है, ठीक है, रिंग में नाइट्रोजन और कार्बन, किसको प्रायोरिटी दोगे? IUPAC वाली प्रायोरिटी नहीं है कि COCl को प्रायोरिटी दे दो, IUPAC की प्रायोरिटी नहीं है, ये CIP रूल हम लोग बना रहे हैं। CIP रूल में एटम देखे जाते हैं, एटम की प्रायोरिटी, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 7 है, तो इसको मिलेगी हायर प्रायोरिटी, इसको मिलेगी लोअर। इन दोनों में बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं, जिस जो हायर प्रायोरिटी वाला है उसको स्टार लगा देते हैं, सेकेंड नंबर लिखते नहीं है। 1 2 मैंने लिखा है ना, वैसे नहीं लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके 3 बार कार्बन से अटैच है और ये 2 बार हाइड्रोजन से और 1 बार कार्बन से, देख लीजिए C2H5 ऐसा दिखता है, तो नीचे वाले ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्टाइल में भी मार लेता हूँ, यहाँ भी स्टार लगा देता हूँ। नाइट्रोजन को प्रायोरिटी मिलेगी, तो सिमिलर प्रायोरिटी वाले सेम साइड है, क्या कहोगे? जेड। लोअर प्रायोरिटी वाले ऊपर हैं, वो भी सेम साइड है, उनको देख के भी बोल सकते हो जेड। और देख लीजिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एक प्रिंट नहीं हुआ क्या? मुझे लगता है उस दिन लाइट चली गई तो ये सर्वर पे अपलोड ही नहीं हुआ होगा, इस वजह से डबल बॉन्ड रह गया होगा। ठीक है, जो भी है, तो देखिए स्टार मार्क कर रहा हूँ, स्टार मार्क या प्रायोरिटी देख लो। ब्रोमीन को प्रायोरिटी मिलेगी, क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन को, इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, नीचे वाले ग्रुप को, तो दोनों प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी नीचे की तरफ है, साथ साथ हैं। इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन जेड है, ठीक है। इनके लिए वापस प्रायोरिटी असाइन कर रहा हूँ, तो इस वाले कार्बन के लिए जो ब्लू कलर में मैंने शो किया, उस ब्लू वाले के लिए ये ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप इसके कंपैरिजन में हायर प्रायोरिटी का होगा, तो मैं ब्लू कलर से प्रायोरिटी दे रहा हूँ। इस कार्बन के लिए ऊपर की तरफ है, मेरा मतलब है ये पूरा का पूरा ग्रुप इससे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो मैंने स्टार ऊपर लगा दिया। स्टार स्टार जैसा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसी तरह अगर नीचे वाले ग्रुप की बात करें तो ये ऑक्सीजन से 2 बार अटैच है और 1 बार हाइड्रोजन से, मतलब OOH। लेकिन ऊपर वाला तो क्लोरीन से अटैच है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ऊपर वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। दोनों सेम साइड हैं, ब्लू ब्लू प्रायोरिटी दोनों सेम साइड हैं, ये दोनों लोअर प्रायोरिटी हैं, इसके लिए ये और ये अपर हायर प्रायोरिटी हैं। समझ आ रहा है? इस डबल बॉन्ड के लिए ये लोअर प्रायोरिटी है, ये ग्रुप और ये ग्रुप हायर प्रायोरिटी है। बॉन्ड पे देखना है, इधर प्रायोरिटी ज़्यादा है, दोनों सेम साइड, क्या कहोगे? जेड। अगर ऐसे होता तो हम कहते ई। अगला वाला, इसमें फिर से कलर चेंज कर देता हूँ। क्लोरीन को प्रायोरिटी मिलेगी, मिल गई। इसमें कार्बन जो है अगला CH3 को नहीं मिल के नीचे वाले बॉन्ड को मिलेगी, तो अपोजिट दिख गया, हायर प्रायोरिटी इधर है, इसमें इधर है, अपोजिट है, क्या कहोगे? ये हमारा एंटी है, ई है, एंटीगेगन है। और लास्ट वाले में क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रायोरिटी मिलेगी। COOH को IUPAC नेमिंग में हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ तो हम एटम की प्रायोरिटी की बात करें, सिर्फ कार्बन को देखेंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 35, तो BR को हायर प्रायोरिटी मिलेगी। स्टार, इसको भी स्टार, सेम साइड है, जेड। तो सारे डबल बॉन्ड का मैंने बना दिया है जेड, इसका जेड, इसका ई और इसका भी जेड। आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला आप खुद कर सकते हैं क्या? कोशिश करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इन तीनों डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन EZ में क्या है। ये आपके लिए बिल्कुल छोटा सा एक टास्क है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें।
अगला देखिए सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन एजो कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं एजो कंपाउंड और ऑक्सिम्स के लिए यूज़ किया जाता है। एजो कंपाउंड कौन? जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले। होता क्या है, यहाँ लोन पेयर होता है, तो ये दोनों ग्रुप सेम साइड हो गए, तो इसको हम बोल देते हैं सिन। इसी तरह यहाँ पे एक लोन पेयर इधर होगा और एक लोन पेयर इधर होगा, तो ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हो गए, तो इसको हम बोल देते हैं एंटी। सिन और एंटी, बहुत आसान हो गया। और इसको बोलते हैं ऑक्सिम है ये। अब ये ऑक्सिम दो तरह के होते हैं। अच्छा, ये वाला तो समझ आ गया, लोन पेयर छाप देता हूँ, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसी में लोन पेयर इधर है और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंटी सेम साइड है, तो सिन। ये तो एजो कंपाउंड है। ऑक्सिम्स क्या है? दो तरह के ऑक्सिम्स होते हैं। एक होते हैं एल्डोक्सिम। क्या होते हैं? एल्डोक्सिम्स। एक होते हैं कीटोक्सिम। कीटोन से बने कीटोक्सिम, एल्डोल से बने एल्डोक्सिम, एल्डिहाइड से बने एल्डोक्सिम। यहाँ अगर ऑक्सीजन होता तो ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कहलाता, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन है, पर यहाँ एल्डोक्सिम है, एल्डिहाइड से बना है। सिमिलरली इस कार्बन पे अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये कीटोन कहलाता। तो कीटोन से बना ऑक्सिम कीटोक्सिम और एल्डिहाइड से बना ऑक्सिम एल्डोक्सिम, दो तरह के ऑक्सिम। ठीक है, एल्डोक्सिम में हमेशा हम लोग देखेंगे H और OH को, क्योंकि एल्डोक्सिम में एल्डिहाइड से बना है तो H तो होना ही होना। H और OH की पोजीशन सेम साइड है, सिन कह दो। H और OH की पोजीशन अपोजिट साइड है, एंटी कह दो। यहाँ क्या करेंगे? कीटोक्सिम में क्या करेंगे? कीटोक्सिम में OH के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो इसमें दो तरीके से हम बोल सकते हैं, सिन इथाइल। क्या बोलेंगे? सिन इथाइल। और इसको क्या बोलेंगे? एंटी इथाइल, क्योंकि हमने इथाइल पे फोकस किया है, तो इसके अंदर दोनों इथाइल और OH सेम साइड हैं, तो हम कहेंगे सिन इथाइल। और इसमें दोनों इथाइल और OH अपोजिट साइड हैं, तो हम कहेंगे एंटी इथाइल। लेकिन आप में से कोई बोलेगा नहीं सर, मैं तो मिथाइल को ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तो मिथाइल से कंसिडर करूँगा, तो मिथाइल से कर दीजिए। मिथाइल से अगर कंपेयर करें तो OH से अपोजिट है, इसमें OH और मिथाइल दोनों सेम साइड हैं, इसमें दोनों OH और अपोजिट हैं, मिथाइल अपोजिट हैं, एंटी मिथाइल और सिन मिथाइल दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों नाम सही हैं, मतलब डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाला फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक खास बात, सिन एंटी सिस ट्रांस EZ का आपस में कोई लेना देना नहीं है, देयर इज़ नो रिलेशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिस ट्रांस को EZ से रिलेट करते हैं कि सिस जो है वो Z है। ऐसा जरूरी नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस ट्रांस EZ एंड सिन एंटी, कोई रिलेशन नहीं है। प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है, सेम ग्रुप सेम साइड है, ये सिस है, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ भी इसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये तो Z है। ठीक है, सेम साइड Z है, सिस है, कोई इशू नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जो सिस होते हैं वो हमेशा Z होते हैं, तो लास्ट वाला मॉलिक्यूल देखिए, जो सिस होते हैं वो हमेशा Z नहीं हो सकते, ये सिस हैं। कैसे सिस हैं? दोनों मिथाइल सेम साइड हैं, इसलिए हम बोलेंगे सिस हैं, लेकिन प्रायोरिटी इसको मिलेगी, इन दोनों में ऊपर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये तो E है। सारे Z सिस नहीं हो सकते, उसी तरह सारे E भी सिस नहीं हो सकते, और सारे E ट्रांस हो ये भी जरूरी नहीं है। Z मतलब साथ साथ, लेकिन ट्रांस मतलब तो अपोजिट होता है, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सिस ट्रांस कब यूज़ किया जाता है? जब सिमिलर ग्रुप दिखें। तो ट्रांस के लिए मैंने मिथाइल को देखा और मैंने कहा कि वो दोनों अपोजिट हैं, तो मैंने उसे ट्रांस नाम दे दिया। लेकिन जब मैंने प्रायोरिटी असाइन करी और CIP रूल लगाया तो इसको प्रायोरिटी मिली और इसमें इसको प्रायोरिटी मिली, तो ये Z कहलाया। तो जो Z है, जो साथ साथ हैं, जो सामिन है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिस हो, वो ट्रांस भी हो सकता है, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रहेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से ये PDF डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। धन्यवाद।